अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आज हम लाए हैं डे 17 ऑफ आवर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। कल हमने टाइम से था वाला ये जो पॉइंट है ये हमने देखा था। आज हम यूज़ ऑफ देयर देखेंगे। यूज़ ऑफ देयर हम इस्तेमाल करते हैं जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो या फिर सेंटेंस ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा हो, तब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं कि देयर का जो आम मतलब है वो होता है वहाँ। जैसे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये जो देयर है वो सेंटेंस के आखिर में लगा है, या फिर कभी कभार हम सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल कर लेते हैं देयर। तब उसका मतलब हो सकता है आमतौर पर वहाँ। लेकिन जब भी हम देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं तब वहाँ देयर का कुछ भी मतलब नहीं होता। हम उसको सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके रूल्स हैं। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले देयर, फिर वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव के लिए देयर, फिर वॉज या वर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले वॉज या वर, फिर देयर, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम इस्तेमाल करेंगे इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। एक बादशाह था। अब एक बादशाह ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और था ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तब भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेंटेंस ऑब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट हो रहा हो तब भी हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे देयर, सबसे पहले देयर, उसके बाद में वॉज या वर। तो एक बादशाह था यानी सिंगुलर है, तो हमको लगाना है सिंगुलर के साथ में वॉज। ठीक है, और ये जो वर है ये लगाएंगे हम प्लूरल के साथ। ठीक है, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह था। नेगेटिव के लिए सबसे पहले देयर, फिर उसके बाद में वॉज, उसके बाद में नो, उसके बाद में किंग। देयर वॉज नो किंग, कोई किंग नहीं था। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वॉज, फिर देयर अ किंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज देयर अ किंग, क्या कोई किंग था? ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखें। पैलेस में एक रानी थी। अब एक रानी ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट हुआ है, तब भी हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो सबसे पहले देयर, अफर्मेटिव बनाने के लिए देयर, फिर उसके बाद में एक रानी थी तो वॉज अ क्वीन, कहाँ थी? इन द पैलेस, पैलेस में एक रानी थी। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे? नो। ठीक है, देयर वॉज नो क्वीन इन द पैलेस, पैलेस में कोई क्वीन नहीं थी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वॉज, फिर देयर, और फिर पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बना ले रहे हम, और फिर पूरा जैसे कि वैसा अ क्वीन इन द पैलेस। वॉज देयर अ क्वीन इन द पैलेस, क्या पैलेस में एक रानी थी? ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम फटाफट देखेंगे।
सबसे पहला है एक किताब थी। अब एक किताब सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देयर वाला। तो देयर वाला सेंटेंस बनाएंगे, देयर वॉज अ बुक, देयर वॉज अ बुक। कुछ किताबें थी, देयर वर। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वॉज की जगह पे वर, क्योंकि यहाँ पर किताबें यूज हुआ है और किताबें क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर वर कुछ के लिए सम बुक्स, देयर वर सम बुक्स, कुछ किताबें थी। बहुत किताबें थी, देयर वर मेनी बुक्स। एक चोर था, देयर वॉज अ थीफ। 3 पुलिस वाले थे, देयर वर 3 पुलिसमैन। ये देखें, 10 बच्चे थे, देयर वर, क्योंकि 10 बच्चे प्लूरल होते हैं, वर का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का नहीं। देयर वर 10 चिल्ड्रन। एक आम का पेड़ था, देयर वॉज अ मैंगो ट्री। छत पर एक बिल्ली थी। अब देखो, छत पर ये जो है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो सेंटेंस इसी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर वॉज अ कैट ऑन द रूफ। छत पर एक बिल्ली थी। क्लास में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। 5 स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्लास में 5 स्टूडेंट थे, देयर वर 5 जो है वो प्लूरल होता है, देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है। बाहर एक कार पार्क थी, देयर वॉज अ कार पार्क्ड आउटसाइड। एक शाख पर 2 चिड़ी, देयर वर 2 बर्ड्स ऑन द ब्रांच। शाख के लिए हम ब्रांच इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया क्योंकि 2 चिड़िया थी, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को देखना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, 2 चिड़िया हैं, तो हम वर का इस्तेमाल करें, ठीक है। देयर वर 2 बर्ड्स ऑन द ब्रांच। दीवार पर एक तस्वीर थी। एक तस्वीर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। दीवार पर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज अ पिक्चर ऑन द वॉल। एक पिक्चर थी, यानी सिंगुलर है, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉज अ पिक्चर ऑन द वॉल। आसमान में कई सितारे थे। अब कई सितारे, ये प्लूरल है, तो देयर वर मेनी स्टार्स इन द स्काई। देयर वर मेनी स्टार्स इन द स्काई। आसमान में कई सितारे थे। बैकयार्ड में एक कुत्ता था, देयर वॉज अ डॉग इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड असल में घर का जो पिछला आंगन होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेज पर 3 सेब थे, देयर वर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल। ये देखें, कोने में एक किताबों की अलमारी थी। अब एक किताबों की अलमारी थी, अलमारी तो एक ही है, ठीक है, तो इसलिए वॉज का इस्तेमाल करेंगे हम। देयर वॉज अ बुक शेल्फ इन द कॉर्नर, ठीक है। आसमान में कुछ बादल थे, देयर वर सम क्लाउड्स इन द स्काई। सड़क पर कई मकान थे। कई यूज हुआ तो प्लूरल है, तो वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देयर वर सेवरल हाउसेज ऑन द स्ट्रीट। सड़क पर कई मकान थे, ठीक है। बहुत ही ईजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आप इसको रिपीट देख सकते हैं और मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।